हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड को पढ़ेंगे, जिसमें कि पार्ट 2 है। प्रकरण हमारा ललत के वाक्य। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में क्या पढ़े थे? कबीरदास की साखियों को और उनके शब्द को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पार्ट 2 में ललत के वाक्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ललत क्या है? ललत एक नाम है। ललत हमारी कवित्री का नाम है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ललत हमारी कवित्री का नाम है। इन्होंने ज़्यादा रचनाएं नहीं की, क्योंकि ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की वो सभी कश्मीरी भाषा में की, और हमारे सामने जो प्रस्तुत हो रहा है वो हिंदी में अनुवादित रूप है, यानी कश्मीरी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ललत के बारे में जान लेते हैं कि ये कवित्री थी। इनका जन्म, देखिए, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था, और इनकी मृत्यु सन 1991 के आसपास माना जाता है। तो ये वाक्य क्या है, इसके बारे में आप जानिए कि ललत की जो काव्य शैली है, उनकी जो काव्य शैली है, शैली मतलब उनका जो तरीका है, वही वाक्य कहलाता है। ठीक है, ललत की काव्य शैली को ही वाक्य कहते हैं। जैसे कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, रसखान के सवये हैं, उसी प्रकार से ललत के वाक्य हैं, जिनको हम लोग आज पढ़ेंगे। इन्होंने अपने वाक्य में जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया है जिसका पड़ाव जीवन से हो। उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे ऊंचा मूल्य माना है, सबसे बड़ा बताया है। ठीक है, ये आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो इन्होंने अपने वाक्य को 4 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है? पहले वाक्य में ललत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। ठीक है, कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे कितने भी प्रयास, हम अगर कितने भी प्रयास कर रहे हैं ईश्वर के पास जाने के लिए, वो सभी व्यर्थ है। तो चलिए अब इनके वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ को भी समझेंगे। पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रकाश हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो अब इसका अर्थ देखिए, इसमें कच्ची रस्सी से क्या तात्पर्य है? सांसों का टूटना। कच्ची रस्सी से तात्पर्य है सांसों का टूटना। और जो खींच रही मैं नाव, नाव से क्या तात्पर्य है? जिंदगी से। अर्थात इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि हमारी अब उम्र हो गई है और हम इस कच्चे धागे के समान, जैसे अपनी टूटती हुई सांसों से इस जीवन की नाव को मैं खींच रही हूँ। ये बताने का प्रयास किया है कि कच्चे धागे का मतलब टूटती हुई सांसें और नाव को जिंदगी माना है। ठीक है, तो इसमें
कवित्री ने ये बताने का प्रयास किया है कि अपनी टूटती सांसों से इस जीवन की नाव को मैं खींच रही हूँ, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भव सागर का क्या अर्थ होगा? सागर के मध्य में। जैसे पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस भव सागर रूपी संसार से न जाने कब ईश्वर मुझे बुलाएंगे। ठीक है, मतलब भव सागर से तात्पर्य है सागर के मध्य में। वो जो कवयित्री है वो उनका जीवन अब समाप्त होने वाला है और वह इसी संसार रूपी भव सागर के मध्य में वह फंसी हुई हैं और वो ईश्वर के पास जाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही हैं, लेकिन हर तरह के प्रयास उनके व्यर्थ हो रहे हैं। तो फिर से इसको देखिए, अपनी टूटती हुई सांसों से इस जीवन की नाव को खींच रही है, अर्थात ईश्वर मेरी पुकार पता नहीं कब सुनेंगे, वह इस भव सागर रूपी संसार से न जाने कब ईश्वर के पास जाएंगे। पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इसका मतलब उन्होंने अपने आप को कच्चे सपोरे के समान बताया। सपोरे किसको बोलते हैं? मिट्टी का एक घड़ा टाइप का होता है, जिसमें अगर कच्ची मिट्टी का अगर घड़ा है उसमें अगर हम पानी भरें तो पानी टपकने लगता है। ठीक है, तो कवित्री बोल रही हैं स्वयं को उन्होंने अपने आप को कच्ची मिट्टी के सपोरे के समान बताया है कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है, इसमें सांस रूपी पानी जो है वो टपक रहा है। पानी टपकने और कच्चे सपोरे से तात्पर्य कवित्री ने अपने आप को कच्चे सपोरे के समान बताया है। जिस प्रकार से जब कुम्हार घड़ा बनाता है और मिट्टी कच्ची होती है, गीली होती है, उसमें अगर हम पानी भर दें तो पानी टपकने लगता है, तो उसी प्रकार कवित्री कह रही हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है, इसमें सांस रूपी पानी टपक रहा है और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और ईश्वर से मिलने के जितने भी प्रयास हैं वह सभी मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है घेरे। जी में उठती रह रहे भूख, इसका मतलब क्या है कि मेरा मन बार बार मचल रहा है अपने घर जाने को। घर किसको? ईश्वर के घर। ईश्वर के घर को अपना घर मान रही हैं और बोलती हैं कि मेरा मन बार बार यही कह रहा है आपके पास आने के लिए, क्योंकि मरने के बाद जो जीवात्मा होती है वो प्रभु के पास चली जाती है। तो इसीलिए कवित्री बोल रही हैं कि मेरा मन बार बार कह रहा है आपके पास आने के लिए, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। एक बार फिर से पहले वाक्य को देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इसमें कवित्री ने अपने आप को कच्ची मिट्टी, कच्चे धागे के समान माना है और उन्होंने बताया है कि मेरी जो सांस है वो कच्चे धागे के समान है और इस जीवन को मैं अपनी जिंदगी को मैं नाव की तरह खींच रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ। जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और इस भव सागर से मुझे कब पार कराएंगे, अर्थात मुझे अपने पास कब बुलाएंगे। और पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और इसमें कवित्री बोलती है कि अब मेरी उम्र भी बढ़ रही है और सांस रूपी पानी टपक रहा है। ईश्वर से मिलने के लिए मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ सारे प्रयास व्यर्थ हैं। आपके पास आने के लिए सारे प्रयास व्यर्थ हैं और जी में उठती रह रहे हूँ और मन एकदम मचल रहा है कि कब मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, अर्थात कब मैं ईश्वर के पास पहुँच जाऊँ। अब दूसरा वाक्य है, इसमें कवित्री ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर भी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए।
जैसे खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, इसका क्या अर्थ बताया है कवित्री ने? कवित्री ने कहा है कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है हम उन चीजों का भोग करने में अहंकारी बने हुए हैं। अर्थात भोग विलास मतलब हमारी इच्छा की जो चीजें हैं, जैसे सुंदर कपड़े हैं, अच्छे अच्छे खाने के स्वादिष्ट पकवान हैं, सब कुछ हमारी आवश्यकता की जितनी चीजें हैं, मकान है, सब कुछ अगर हमें मिल जा रहा है और हम उसका उपभोग कर रहे हैं तो भी हम अहंकारी हैं, और अगर इन चीज़ों को हम न लें तो भी हम अहंकारी बनते हैं। अर्थात हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं अगर उसका हम उपभोग, उसको हम ग्रहण करते हैं तो भी हम अहंकारी हैं, और अगर हमारे पास सारी चीज़ें हैं उनका हम उपयोग न करें तो भी हम अहंकारी बनते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 5 जोड़े वस्त्र हैं, तो अगर हम 4 पहन रहे हैं तो एक वस्त्र किसी को दे देना चाहिए। इनसे हम सबकी मदद करेंगे। जितना मिल रहा है आधा खाओ और आधा दान करो। कवित्री के कहने का यही मतलब है। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा मतलब बराबर, जितना हमें मिल रहा है उतना हम भी उपयोग करें और दूसरों को भी दें, तभी जो है हम संभावी बनेंगे, तभी तुम संभावी बनोगे। तब मन में जितना भी मैल विराजमान है खुलेगी साकल बंद द्वार की। मन के अंदर जितना भी मैल विराजमान है, साकल को कुंडी माना गया है, वह साकल रूपी कुंडी खुल जाएगी और हमारा मन क्या हो जाएगा? स्वच्छ और साफ हो जाएगा। ठीक है, इस दूसरे वाक्य को फिर से देखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें कवित्री ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें जो कुछ भी सुविधाएं मिल रही हैं अगर हम उनका उपयोग करेंगे तो भी हम अहंकारी बनेंगे, और अगर हम इनका उपयोग नहीं करेंगे, हमारे पास सारे सामान हैं और हम इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो भी हम अहंकारी बनेंगे। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें कवित्री कह रही हैं कि जितना मिल रहा है उसमें आधा खाओ और आधा दान करो, तभी जो है तुम संभावी बनोगे। खुलेगी साकल बंद द्वार की मतलब साकल कुंडी। इससे तुम्हारे मन के अंदर जितना भी मैल विराजमान है उसकी कुंडी खुल जाएगी और तुम्हारा मन अर्थात हमारा मन साफ और स्वच्छ हो जाएगा। आ गया समझ में? और अब देखिए तीसरे वाक्य में कवित्री ने क्या बताने का प्रयास किया है। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं, अर्थात कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। चलिए इसको देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है, तो इसका अर्थ कवित्री ने क्या बताया है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अर्थात पूरा जीवन बीत गया, मैंने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। आई सीधी न, मैं सीधी राह से आई और न सीधी राह से गई। ठीक है, इसमें कवित्री ने यही बताने का प्रयास किया है कि मेरा पूरा जीवन बीत गया, मैंने इस अपने पूरे जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, न तो सीधी राह से आई और न सीधी राह से गई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। इसका अर्थ क्या बताया है? सेतु पुल को कहते हैं। ठीक है,
अर्थात अब मेरे जीवन की संध्या काल आ गई है। मेरी आत्मा जो है वो जीवात्मा से मिलने वाली है। मेरा सारा जीवन बीत गया है। ठीक है। कवि ने यह बताया है, अपने जीवन को किस तरह से प्रकट किया है कि जब नदी को पार किया जाता है, जब कोई व्यक्ति नदी को पार करता है तो नाव में बैठकर इस पार से दूसरे पार पर जाता है, तो जो नाव को चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको माझी बोलते हैं। तो जब वो व्यक्ति को इस पार से उस पार ले जाता है तो उसे उस माझी को पैसे देने होते हैं। ठीक है। तो इसमें माझी का तात्पर्य ईश्वर से बताया गया है। कवित्री कहती हैं कि मेरा पूरा जीवन बीत गया, मैंने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। अर्थात ये जो ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, पूरे जीवन को जिलाया और आखिरी कोने पर अब मुझे उतरना है। इसकी तुलना नाव से करते हुए उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति इस पार से उस पार नदी को पार करता है तो माझी को पैसे देने होते हैं, उसी प्रकार से हमारा पूरा जीवन ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, पूरा जीवन बिताया, अब वो अपने पास बुलाने वाले हैं। तो ईश्वर को माझी मानकर कहा है कि अब मैं ईश्वर को क्या दूं। ठीक है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जब मैंने जेब को टटोला, अर्थात इसको फिर से देखिए, इसमें कवित्री कहती हैं कि मेरा पूरा जीवन बीत गया, मैंने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, मैं न तो सीधी राह से आई और न सीधी राह गई। अब मेरे जीवन की संध्या काल आ गई है, अर्थात मेरी आत्मा अब जीवात्मा से मिलने वाली है। तो जिस प्रकार से सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, मेरे जीवन के पूरे दिन बीत गए। और जेब टटोली मतलब जब नदी को पार करते हैं तो इस पार से उस पार जाने के लिए जब हम नाव पर बैठते हैं तो जो नाव चलाने वाला माझी होता है उसको पैसे देते हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जब मैं उस पार नदी के उस पार पहुंची और अपनी जेब को टटोला तो उसमें एक कौड़ी भी मैंने नहीं पाया, तो मैं माझी को क्या दूं। अब दूसरे अर्थ में देखिए, ईश्वर ने मुझे इस जीवन में जन्म दिया, इस पूरे जीवन को जिलाया, अब मुझे ईश्वर के पास पहुंचना है, उस कोने पर, इस पार से उस पार पहुंचना है। तो जब मैंने अपने जीवन को खंगालना शुरू किया तो मैंने पाया कि मैंने तो अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को पैसे थोड़ी चाहिए, ईश्वर को तो अच्छे कर्म चाहिए। तो कवित्री ने देखा कि मैंने तो जीवन में कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया, तो मैं ईश्वर को क्या दूं, अर्थात ईश्वर मुझे अपने पास कैसे बुलाएंगे। ठीक है। अब देखिए, चौथे वाक्य में ललित ने भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध किया है। ठीक है। इसमें बताया है, थल थल में बरसा है बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। मतलब इसमें कवित्री ने बताया है कि इस पृथ्वी के कण कण में ईश्वर बसते हैं, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। थल थल में बसता है शिव ही, इस पृथ्वी के कण कण में ईश्वर बसते हैं, इसलिए भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें कभी किसी से, हिंदू मुस्लिमों से भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें बताया है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने आप को जानो। ठीक है। सब कुछ अपने अंदर से निकाल देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो शुद्ध आत्मा ही बचेगी। कहने का मतलब कवित्री ने कहा है कि इस पृथ्वी के कण कण में ईश्वर विराजमान है, हमें कभी किसी से, हिंदू मुस्लिमों से या किसी भी जाति से भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर हमें
अगर तुम ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने अंदर देखो, अपने मन में देखो कि हमारे अंदर क्या बुरी आदतें हैं। जब सब कुछ अपने अंदर से निकाल दोगे, बुरी आदतें निकाल दोगे, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? जो भी बचेगा वो केवल शुद्ध आत्मा ही होगी, और वही शुद्ध आत्मा ईश्वर है। फिर हम ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर हमने ललित के बारे में पढ़ा कि ये एक निर्गुण उपासक कवित्री थी, जो ईश्वर में क्या करती थी? निर्गुण उपासक थी। निर्गुण लोग ईश्वर में क्या करते हैं? विश्वास नहीं रखते। जैसे अधिकतर आप जितने भी कवियों को पढ़ेंगे वो किसी न किसी तरफ उनका ध्यान होता है, लेकिन ये जो ललित की वाक है ये निर्गुण उपासक थी। इन्होंने कभी भी किसी ईश्वर को नहीं माना। मतलब इनका मानना है कि ईश्वर पृथ्वी के कण-कण में विराजमान है। निर्गुण उपासक का मतलब इन्होंने कभी किसी ईश्वर को नहीं माना। ईश्वर की उपासना के रूप में इस वाक का प्रयोग इन्होंने किया है, जो सिर्फ ईश्वर से ही मिलनी चाहिए, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो रही है, और इनकी शैली को ही हम वाक कहते हैं, ये तो आपको पता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये ललित के वाक पाठ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सब इसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में नोट करिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, ताकि अच्छे से आपको व्याख्या समझ में आ जाए। और अगर कहीं कोई समस्या होती है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप सबके पास बुक और कॉपी नहीं है तो जल्दी से ले लें, ताकि पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से चलती रहे। और वीडियो देखते रहिए, और जो भी PDF यहाँ से जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसको आप लोग देखकर नोट्स बनाते चलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।